नमस्कार दोस्तों, मजामा। गुजरात जुडिशरी 2023 193 सिविल जज वैकेंसी, धमाका वैकेंसी निकली है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के हिसाब से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से सारी डिटेल्स जानेंगे कि क्या योग्यताएं चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अपेयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन, क्या सिलेबस है, प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा, मेंस कब होगा, और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। सारी डिटेल्स आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जज बनना चाहते हैं, गुजरात के अंदर, गुजरात में सिविल जज अपॉइंट होना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको सारी की सारी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू दी गुजरात जुडिशरी सिविल जज एग्जामिनेशन। और 193 टोटल दोस्तों, 193 धमाका सिविल जज वैकेंसी आउट हुई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए नोटिफिकेशन पर चलते हैं और सारी डिटेल्स जानते हैं एक एक करके कि गुजरात जुडिशरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस है, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या एज क्राइटेरिया है, और भी बहुत सारी चीजों को हम जानेंगे। लैंग्वेज जो एक स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है, उसके रिगार्डिंग भी हम सब कुछ नोटिफिकेशन से ही जानेंगे। दोस्तों, गुजरात जुडिशरी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू सिविल जजेस, सिविल जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन है। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने ये नोटिफिकेशन रिलीज की है। वैकेंसी 2023 के अंदर 193 धमाका वैकेंसी आउट हुई है। और जहां तक स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है, वो 15 मार्च से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएंगे। दिन में 12 बजे खुलेंगे और कब तक भरे जाएंगे? 14 अप्रैल 2023 तक। तो लगभग 1 महीने का समय आपको मिल रहा है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, आपके मन में भी होता है कि हमें जज बनना है, गुजरात में बनना है, गुजरात का पेपर देना है, वहां सेलेक्ट होना है, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए और क्या कहता है। एग्जामिनेशन डेट भी इसके अंदर पहले से ही बता दी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एलिमिनेशन टेस्ट और साथ में टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, क्योंकि जो कैंडिडेट्स गुजरात के बाहर के हैं और उन्होंने 10वीं तक गुजराती लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो गुजराती में एक लैंग्वेज टेस्ट देंगे, तभी उनकी फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए वो सेलेक्ट हो पाएंगे। और इसके अलावा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और साथ में गुजराती लैंग्वेज टेस्ट की जो डेट है वो 7 मई 2023 है। तो मतलब आपके पास अप्रैल मई, मतलब लगभग 2 महीने भी नहीं है दोस्तों। आज तारीख है आपकी 11 मार्च 2023 और 7 मई 2023 को आपका प्रिलिमिनरी का पेपर हो जाएगा और साथ में गुजराती लैंग्वेज का पेपर भी हो जाएगा। 7 मई 2023, 7th May 2023 is the date for the preliminary examination. Written examination, मेन एग्जामिनेशन कब होगा? 2 जुलाई 2023 को होगा। दैट इज अगेन ऑन संडे। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं गुजरात जुडिशरी के बारे में। यहां पर सिर्फ मेंस के अंदर सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, जैसे और स्टेट के अंदर 3-3, 4-4 पेपर होते हैं। यहां टोटल नंबर ऑफ ओनली 2 पेपर्स होते हैं। और देखिए, आप एक ही दिन के अंदर वो आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 2 जुलाई 2023 को। और जो विवा वॉस है, जो इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू है, वो कब हो रहा है? अक्टूबर और नवंबर 2023 के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए इस टेस्ट के लिए। आप इस टाइम सिर्फ टेस्ट सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई है तो आपका पूरा फोकस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पर होना चाहिए। और आपके पास अब देखिए 7 मई 2023 को है, 2 महीने का समय भी नहीं है आपके पास। तो फटाफट से अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए। 7 मई 2023 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाएगा और 2 जुलाई 2023 को आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर में आपके इंटरव्यू चलेंगे। अब देखिए कितनी वैकेंसी है दोस्तों। टोटल 193 रेगुलर वैकेंसी है। ये एडहॉक वैकेंसी नहीं है, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। गुजरात के बारे में स्टूडेंट के माइंड में ये भी आता है, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के बारे में, कि यहां पर क्या कोई बॉन्ड
भरना पड़ता है अपॉइंटमेंट से पहले। हाँ, तो उसके बारे में भी सारी डिटेल्स बताएंगे कि आपने अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कितने समय तक छोड़कर नहीं जा सकते, वो भी एक रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये देखा गया है कि कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं जुडिशरी के एग्जाम में, उनका एक स्टेट में हो जाता है, फिर दूसरे स्टेट में होता है, तो वो पुरानी सीट को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग गुजरात जुडिशरी में बॉन्ड का क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे दोस्तों। 193 रेगुलर वैकेंसी हैं दोस्तों सिविल जज की। ये देखिए, जनरल की 98 सीट्स हैं और शेड्यूल कास्ट 14 सीट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब 29 सीट्स हैं और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 52 सीट्स हैं और टोटल आपकी 193 सीट्स हैं दोस्तों। 193 बहुत वैकेंसी होती हैं, धमाका वैकेंसी होती हैं दोस्तों। आगे चलिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी तरह के कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं। देखिए, अब यहां पर यह बताया गया है कि हाई कोर्ट के पास यह राइट भी होगा कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को अल्टर कर सकती है, घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, मगर जनरली ये होता है कि घटने की सिचुएशन नहीं होती, बढ़नी हो तो बढ़ सकती है। तो हाई कोर्ट के पास ये राइट है कि होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये वैकेंसी कुछ बढ़ जाए, तो वो हाई कोर्ट के पास राइट रिजर्व है। हाई कोर्ट चाहेगा तो बढ़ा सकेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है, ए प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ डिग्री इन लॉ। कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए? एक डिग्री, एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए। ही मस्ट बी अ एलएलबी ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विल हैव टू पास द वर्नाकुलर गुजराती लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसको एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री इन लॉ होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसको गुजराती प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट को भी पास करना पड़ेगा, तभी वो गुजरात के अंदर सिविल जज के रूप में अपॉइंट हो पाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो कैंडिडेट ने सेकेंडरी एज वेल एज हायर सेकेंडरी, जिन्होंने 10वीं और 12वीं गुजरात से ही गुजराती माध्यम से पास की है, उनके लिए ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब इनके केस में इनको गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मान लिया जाएगा, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे नो गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, इट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स who have not passed or who have not studied Gujarati either in their 10th or 12th standard. They need to pass this Gujarati language proficiency test. ठीक है दोस्तों, यहां लिखा है, एज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट इन इट्स फुल बेंच कोर्ट मीटिंग, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड सिंगल सब्जेक्ट ऑफ गुजराती फ्रॉम वेरियस ओपन स्कूल बोर्ड्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज। तो ये बताया गया कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ओपन बोर्ड से, ओपन स्कूल से गुजराती के एक सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं, तो उनके रिगार्डिंग यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, जिनके पास ऐसा एक सिंगल सब्जेक्ट है, जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटीज और ओपन स्कूल से गुजराती एज अ सब्जेक्ट पास किया है, तो उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट से, उनको गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ही पड़ेगा। मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि द पर्सन कंसर्न्ड शुड बी एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट। मस्ट बी अ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट। तो मतलब क्या, अपीयरिंग स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है वो अपीयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अभी तक तो ये पता चल रहा है। कौन सी कोर्ट में? सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट क्या है आपकी? 14 अप्रैल 2023। 14 अप्रैल 2023 तक उन्होंने वो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए। कैंडिडेट हु हैव पास द डिग्री इन लॉ फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2009-10 एंड ऑनवर्ड्स मस्ट हैव आल्सो पास द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन in order to considered as eligible for being termed as practicing advocate। तो मतलब ये जो कंडीशन है रिगार्डिंग दी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे लॉ स्टूडेंट हैं, ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने अपनी लॉ की डिग्री 2009-10 से पहले पास की है, उनके केस में AIBE एप्लीकेबल नहीं होगा।
उनके पास अगर AIB की सर्टिफिकेशन नहीं है तब भी वो ये गुजरात हाईकोर्ट की जो सिविल जज की वैकेंसी, गुजरात हाईकोर्ट ने जो सिविल जज की वैकेंसी निकाली है, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट जिन्होंने अपनी लॉ की डिग्री 2009 और 10 के बाद की गई है, उनको यह जरूरी है कि उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास किया है। अगर 2009-10 के बाद आपकी लॉ की डिग्री हुई है एंड यू आर नॉट क्लियर्ड AIB एग्जाम, देन यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन Gujarat Civil Judge Judiciary exam. So make sure that you have qualified AIB exam if you have passed the LLB examination after 2009-10 session onwards. उससे पहले आपके लिए AIB एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर यहां बताया गया है मस्ट बी वर्किंग इन दी कोर्ट्स और अलाइड डिपार्टमेंट, मतलब अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट में किसी और तरीके से काम कर रहे हो। LLB आप एक लॉ क्लर्क की तरह काम कर रहे हैं, या ओथ कमिश्नर हैं, या और कोई चीज है, नोटरी है, मगर एक कंडीशन है कि आप सिर्फ कोर्ट में काम कर रहे हो ये जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ आपको एक और कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि आपके पास LLB की डिग्री भी होनी चाहिए 3 साल वाली या फिर 5 साल वाली। तो सिर्फ कोर्ट में काम करना जरूरी नहीं है, या तो आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट में कोई और काम करते हो, जैसे कि ओथ कमिश्नर हैं, नोटरी हैं, या फिर लॉ क्लर्क हैं, मगर आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी लॉ की डिग्री होना बहुत जरूरी है। ये एक असेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको भी ये पता है, ठीक है। देखिए जो दोस्तों एज लिमिट की अब हम बात करेंगे। जहां तक एज लिमिट की बात है, मैक्सिमम एज कितनी है? 35 इयर्स फॉर दी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड अदर्स। 35 इयर्स, 35 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एज वेल एज डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट विद लोकोमोटिव डिसेबिलिटी नोज less than 40% must not have completed 30 years of age। जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके केस के अंदर आपकी 38 इयर्स होनी चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम एज कितनी है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए? वो आपकी है 35 इयर्स। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से है तब उस सिचुएशन के अंदर आपकी 38 इयर्स इज दी मैक्सिमम एज। जो फॉर्म की फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज है प्लस बैंक चार्जेस, वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो 500 रुपीज है प्लस बैंक चार्जेस जो आपको इस वेबसाइट पर भरना है, ठीक है दोस्तों। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन है तो आपको पता है 3 स्टेज में होगा, प्रिलिमिनरी होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। जहां तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात है, डेट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 7 मई 2022 डेट फिक्स है। और इसमें आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 100 सवाल होंगे और हर सवाल आपका 1 नंबर का होगा और नेगेटिव 1/3 की मार्किंग है। दोस्तों देखिएगा 2 आवर्स का ये एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन का नंबर 1 होगा और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 0.33 मार्क्स की है, 0.33 मार्क्स की है। अगर आप कोई गलत सवाल करते हैं या फिर एक ही सवाल के अंदर 2 ऑप्शंस को टिक करते हैं तो आपका 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। इसके दोस्तों जहां तक सिलेबस की बात है, आपके इसके अंदर 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए के अंदर आपका जो सिलेबस है वो IPC है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, गुजरात प्रोहिबिशन लोकल लॉज भी आएंगे गुजरात से रिलेटेड, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस सेंट्रल लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट आएगा जो गुजरात के अंदर जो जुआ बंद किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अगेन फिर ये सेंट्रल लॉ है आपका। PNDT एक्ट आएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब दोस्तों जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ये ऐसा एक्ट हो गया है अब हर स्टेट के अंदर आ रहा है। इसके ऊपर हमने यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं टू गेट टू नो अबाउट the detailed information about protection of children from sexual offenses act, then information technology act and then indecent representation of women prohibition act भी आएगा आपका। पार्ट बी के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपका CPC है, लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन पार्टनरशिप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट,
सेल्स ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है, और कमर्शियल कोर्ट्स, और इसके साथ साथ सक्सेशन लॉ और पर्सनल लॉ भी आएंगे, साथ में कुछ लीगल मैक्सिम्स भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो लॉ पोर्शन का पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर ये आपके दिए हुए हैं, और पार्ट सी भी होगा जिसके अंदर आपके जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स होंगे, लीगल स्फेयर से, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की बेसिक ज्ञान के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें टोटल कितने होंगे, ए बी सी और पार्ट को मिलाकर टोटल आपके 100 सवाल होंगे, और उन 100 सवालों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक भी गलत सवाल या एक सवाल के अंदर कई ऑप्शंस को सेलेक्ट किया तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन पेपर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है वो सिर्फ इंग्लिश होगा। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी ओनली इंग्लिश। हिंदी मीडियम नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम का आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मोड ऑफ अटेम्प्ट होगा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, इंग्लिश में ही आपका जो पेपर होगा वो लैंग्वेज उसकी इंग्लिश ही होगी। आगे देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप शैल बी असेस्ड OMR के थ्रू किया जाएगा, और ये सारी चीजें आपके आगे बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको 40% टेस्ट मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आप मेंस के लिए कंसीडर किए जाएंगे। आपका ये प्रिलिमिनरी लॉ का पेपर तो होगा, इसके अलावा आपको गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी उसी दिन देना है, जिसमें आपके 40% मार्क्स आना बहुत जरूरी है। अगर ये 40% मार्क्स नहीं आए तो यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर दी मेंस एग्जामिनेशन। गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल टू सिट इन दी मेंस एग्जामिनेशन। अब देखिए, जो आपका टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज है वो 1.5 घंटे का होगा। उसके अंदर आपसे ये सारी गुजराती के अंदर कुछ लिखी हुई है, इन सारी चीजों के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। और मेन एग्जामिनेशन के अंदर बैठने के लिए आपको पहली बात तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर आपने 10वीं या 12वीं के अंदर आपने गुजराती एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं या कोई और रीजन है, तब उस सिचुएशन के अंदर आपको गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा विद एटलीस्ट 40% मार्क्स। प्रिलिमिनरी टेस्ट और एलिमिनेशन टेस्ट के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, दे आर जस्ट दी पर्पस ऑफ एलिमिनेशन। आपको मेंस में सेलेक्ट करने के लिए ही इनको यूज किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन का जो रिटन सिलेबस है आपका वही है जो अभी ऊपर हमने देखा है, वही सारे ऑलमोस्ट सारे वही सब्जेक्ट हैं, और इसके अंदर 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। और जहां तक लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज of question paper 1 and 2 of main examination shall be English. Answers to questions of paper and 1, 2 of main examination may be given in either in English or Gujarati. जो पेपर की लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होगी, जो आपके मेंस पेपर की लैंग्वेज होगी, दैट विल बी इंग्लिश। हाउएवर यू हैव अ लिबर्टी टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन आइदर इंग्लिश और इन गुजराती लैंग्वेज। देयर इज नो स्कोप फॉर आंसरिंग इन हिंदी लैंग्वेज, यू मस्ट बियर इन माइंड। तो मतलब जो आपके सवाल होंगे मेंस के अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, मगर उनका जवाब आप इंग्लिश और गुजराती में ही दे पाएंगे, हिंदी में नहीं दे पाएंगे, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेज आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा दोस्तों, और 50 नंबर के इस इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपकी लीगल नॉलेज से ज्यादा आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, और पर्सनालिटी इज टेस्टेड। ठीक है, आपकी लीगल नॉलेज भी देखी जाती है, बट मोर ओवर ये देखा जाता है कि सामने वाला जो कंसर्न इंडिविजुअल है, हाउ ही हैंडल्स दी प्रेशर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस एंड ऑल अदर थिंग्स, वेदर यू आर सुटेबल फॉर दी जॉब और नॉट। तो ये सारी चीजों का इसके अंदर पता लगाया जाता है। और जो जहां तक आपके इंटरव्यू की बात है, गुजरात जुडिशरी के अंदर सिविल जज की वैकेंसी के अंदर आपका 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या पर्पस है जानने का, आपकी मेंटल अलर्टनेस कितनी है, नॉलेज ऑफ लॉ क्या है, क्या आप क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन देते हैं, बैलेंस ऑफ जजमेंट, क्या आपके स्किल हैं, एटीट्यूड हैं, एथिक्स, डू यू हैव प्रॉपर एथिक्स, ये सारी चीजों के बारे में, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल डेप्थ, ये सारी चीजों के बारे में आपको जज किया जाएगा एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न। हाँ, जो अब बॉन्ड की बात कर रहे थे कि अगर आप जुडिशरी में, गुजरात जुडिशरी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आपको कोई बॉन्ड भर के देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, उसी के बारे में पॉइंट 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए इसको। प्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड, द कैंडिडेट अपॉन इवेंचुअल रेगुलर अपॉइंटमेंट ही और शी इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर द सम ऑफ ₹5 लाख
आप 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरेंगे on the condition that after joining service she shall serve for a minimum period of 3 years after the completion of training। आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आप कम से कम 3 साल तक गुजरात में सिविल जज के रूप में कार्यरत रहेंगे। एंड in case he resigns or leaves service in any other manner before the above mentioned period, the entire amount of bond would be liable to be forfeited। जो आपका बॉन्ड अमाउंट है उसको कंप्लीटली फॉरफिट कर दिया जाएगा अगर आप ट्रेनिंग पूरी होने के 3 साल के बाद, 3 साल से पहले अगर गुजरात में अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो मतलब बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि आप अपने होम स्टेट के अंदर जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और यू आर नॉट फ्रॉम गुजरात, या और कोई रीजन है कि आप गुजरात, अगर आपके पास कोई बेटर स्टेट का ऑप्शन आएगा तब आप वहां चले जाएंगे और इस मन से आप पेपर दे रहे हैं, तो प्लीज डोंट अप्लाई। क्योंकि अगर आपका एक बार आपने सीट ब्लॉक कर दी और आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी ट्रेनिंग हो गई, तो आपको 3 साल के लिए वहां रुकना पड़ेगा और 5 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट है। ये जो पर्पस है इस प्रोविजन को ऐड करने का यही है कि बहुत बार देखा गया है कि कैंडिडेट्स का एक स्टेट के अंदर हो जाता है, ट्रेनिंग चल रही होती है, फिर दूसरे स्टेट का रिजल्ट आता है, फिर वो वहां पर चला जाता है। इससे क्या होगा कि जहां पर उसका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है, जहां उसकी ट्रेनिंग चल रही है, वहां की उसने एक सीट खराब कर दी है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही ये बॉन्ड का प्रोविजन ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ आगे फिर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में किया गया है। ये सारी चीजें आपकी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं अबाउट द दून लॉ मेंटर। अभी हमारा हाल ही के अंदर उत्तराखंड एपीओ का रिजल्ट आया है, जिसके अंदर हमारे 4 स्टूडेंट ने धमाका किया है। द 4 स्टूडेंट्स ऑफ दून लॉ मेंटर हैज बीन सेलेक्टेड इन द यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम। अगर आप भी जज या फिर सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन द दून लॉ मेंटर कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन आप हमारी एंड्रॉइड ऐप पे, iOS लाइट ऐप पे आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ऑफलाइन में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देहरादून में हमारा संस्थान है, आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो अभी हाल ही के अंदर हमने जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए अल्टीमेट जुडिशरी मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है और अभी हमारा नया बैच शुरू होने वाला है विद द सीआरपीसी एज अ सब्जेक्ट। ये पूरा आपको ऑनलाइन एक्सेस इस कोर्स का रहेगा 18 महीने की वैधता के साथ। 10 महीने आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी और हर क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, आपको लैंग्वेज पेपर का भी सपोर्ट मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और डेली करंट अफेयर्स भी आपको इस जुडिशरी मास्टरी कोर्स के अंदर मिलेंगे। और इस जुडिशरी मास्टरी ऑनलाइन कोर्स के लिए आज रात को 9 बजे हमारी एक वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देखिएगा। आपको उस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल मिलेंगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको फ्री में ही हर स्टेट के प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर मिलते हैं और हमारी आप टेस्ट सीरीज और पेड कोर्सेज आप वो भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो था ऑन गुजरात जुडिशरी सिविल जज एग्जामिनेशन, जिसकी अभी नोटिफिकेशन आज ही आउट हुई है, उसके ऊपर डिस्कशन था। आपको पता चल गया कि क्या सिलेबस है, क्या बॉन्ड रिक्वायरमेंट होगी, लैंग्वेज के बारे में क्या कंडीशंस हैं, तो उनको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।